नमस्कार। आज हमारे साथ है भावना शर्मा जी, कौशल शिक्षा केंद्र समिति की सचिव हैं, शिक्षा पे बहुत काम कर रही है। भावना जी नमस्कार। नमस्कार। भावना जी, अभी जो है कुछ समय से जब कोरोना चालू होने के कुछ महीने बाद शिक्षा के अंदर बड़ी समस्याएं पैदा हुई और मेरी नज़र में ऐसा है कि कई अभिभावक संघ बने हुए हैं, स्कूल वाले फीस लेना चाहते हैं और एजुकेशन भी ऑनलाइन सी हो गई है और मतलब बड़ा जो पहले अभिभावक और शिक्षक के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता रहता था, उसमें कुछ ऐसा मैं समझता हूँ कि कुछ मतलब जैसा पहले रहता था वैसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है। और पहले शिक्षक को भगवान के रूप में पेरेंट्स देखते थे। हमारे जो राजा महाराजा बड़े लोग जो भी थे वो भी बच्चों को भेजते थे तो पूरा शिक्षक को सुपुर्द कर देते थे बच्चे को, क्यों बच्चे का जो है शिक्षक के अंडर में वो बच्चा पढ़ेगा। गुरुकुल की व्यवस्था भी थी जो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी थी हमारी, मतलब बहुत अच्छी थी। मतलब मैं नजर में कोई माइनस पॉइंट था ही नहीं, क्योंकि बच्चा पूरा वहाँ सीखता था मुझे और एक हमारे यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे पैदा होते थे। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी विकट हो रही है, आपस में थोड़ा तनाव सा चल रहा है और भी शिक्षा की कई तरह की समस्याएँ आ रही हैं। तो आप शायद मेरे को जब आपकी मैंने चैट वगैरह फेसबुक पे देखी तो मुझे लगा एजुकेशन पे आप शायद ये अभिभावक संघ के साथ आप जुड़े हो, मुझे ऐसा लगा। तो क्योंकि शिक्षा पे काम कर रहे हो और आपकी जल्दी मतलब जो शिक्षा की फिल्म आने वाली है जिसको हम शूट करेंगे और डायरेक्ट करेंगे ये रोजगार शिक्षा को लेकर, तो आपसे भेंट वार्ता होती रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके विचार जाने इस बारे में, आपके खुल के आप विचार शेयर करें हम कि ये शिक्षा पे जो चल रहा है कारण क्या है, आपके नजर में समाधान क्या है, क्या आप कोई अभिभावक संघ से सक्रिय रूप से जुड़े हैं, कोई पद आपने ले रखा है, सारी बातों को आप। नहीं महावीर जी, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी। आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दे रहे हैं। मैं आपके फिल्म वगैरह इन सब पे बहुत अच्छे प्रोग्राम देखती हूँ। प्लस आपने एजुकेशन के लिए पहली बार ये जो प्रोग्राम करने का सोचा, उसके लिए भी आपको मुबारकबाद दूंगी कि आपने एजुकेशन की तरफ भी देखा। मुझे लगा महावीर जी सिर्फ ज्योतिषाचार्य वगैरह यही करेंगे, आपने एजुकेशन भी देखा। नहीं, जानकारी नहीं पहुँच पाती। मैं एजुकेशन पे मैं मतलब अपने जो समाचार पत्र हैं उनमें करता हूँ और जब सरकारी नौकरी में था ना तब भी मैं एज ए यूनियन लीडर मैं कैसे न कैसे पता, लेकिन कई प्रयास हमारे आपके सामने आ नहीं पाते। लेकिन ये प्रयास आपका, क्योंकि एजुकेशन के रूप में मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ कि मेरी नज़र में एजुकेशन पे आप बहुत काम कर रही हैं और क्योंकि आपने पहल करके वो रोजगार शिक्षा पे फिल्म बनाने की मेरे को पेशकश करी, मुझे पसंद आई तो मैं आपसे इम्प्रेस हुआ और जल्दी उसकी अपनी शूटिंग शुरू करने जा ही रहे हैं। एग्जैक्टली। तो महावीर जी, एक्चुअली में क्या है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुराने जमाने में जो एक शिक्षक के प्रति जो एक रेस्पेक्ट था वो अब एक्चुअल में बहुत घट गया है। पहले राजा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राजा अपने बच्चों को भेज देते थे, उनको कोई प्रॉब्लम, उनके उन्हीं के बच्चे जो लकड़ियाँ काटते थे। गुरु माताएं होती थी, अगर सुबह तो गुरुजी के साथ और शाम को गुरु माता के साथ किचन वगैरह में हेल्प कराते थे। एक्चुअली में ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि एक जो रिश्ता होता है ना वो एकदम ख़राब इसलिए हो गया है क्योंकि पहले तो भरोसे के साथ भेजते थे कि हमारे बच्चे को कुछ ना कुछ बना के भेजा जाए, गारंटी होती थी कि हमारे बच्चे को कुछ ना कुछ करके देंगे। सेकंड क्या था कि एजुकेशन में टीचर्स को कभी कोई लालच नहीं होता था। वो ये कहते थे कि जब आपका बच्चा इस काबिल बन गया तो मैं मेरी गुरु दक्षिणा जो मैं मांगूंगा वो मैं ले सकता हूँ। इतना अथा विश्वास के साथ वो चीज होती थी। और बच्चा, एजुकेशन का मेन फोकस यही है कि बच्चा कुछ बने। लेकिन आजकल क्या है, आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी एजुकेशन सिस्टम का ऐसा सीन चल रहा है। और जब मैं स्कूल्स वगैरह के लिए भी देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि स्कूल्स मतलब एक पैसों के लिए कोर्ट तक जा रहे हैं। कोरोना की पोजीशन है, चलो कोई बात नहीं, उनको स्कूल चलाने में प्रॉब्लम भी हो रही है। तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट को, कहीं हद तक गवर्नमेंट को, चलो इतनी डीपली अपन लोग नहीं जा सकते क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है इसको गवर्नमेंट, और ये अगर सारे लोग बैठे और उस मीटिंग में बोला जाए तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैं इसको डीप में तो नहीं लेके जाती। लेकिन हाँ, जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं और हमने ये जो प्रयास किया जो आपने देखा, तो सर ये हमारे इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने सोचा कि छोटा सा प्रयास करके देख लेते हैं। हमने वो छोटा सा प्रयास किया, पेरेंट्स को भी समझ में आया। हमारा मोटो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं
वो आगे जाके काम करें। हमारे पास जो बच्चे हैं हम उनके लिए सोचते हैं कि ये चीज़ वो हमको रिजल्ट में करके दे, हमारी कभी उम्मीद नहीं रहती कि बच्चे हमको क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे। हमारे तरफ से सीधे से ये है कि बच्चे हमको जो आउटपुट रिजल्ट है हमने उसी वो पुरानी टेक्नोलॉजी नई, वो कहते हैं ना नए पैकेट में लेके आना, बस वही पुरानी टेक्नोलॉजी है, वही हम नए पैकेट्स में लाने की कर रहे हैं कि वही नए पैकेट में लाए। कि हमारा मोटो ये है कि बच्चा कुछ करे, अगर बच्चा कुछ करेगा तो ऑटोमेटिक आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो तारीफ करेंगे कि आप लोगों ने ये हकीकत में ऐसा किया। क्योंकि भारत आपको पता है कि भारत में जो चीज़ है वो इतना स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है भारत, और अगर हमारी एजुकेशन नीति खराब होती है तो वो डैम श्योर है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं जो आपने मुझे बताया था, बहुत से लोग भूल भी गए होंगे दृश्य, क्योंकि अपन अपना लाइव कैरी करते रहते हैं कि जो Exactly. आपकी जो फिल्म थी जो शिक्षा को लेकर थी और जिसकी मेरे को आपने इसकी बताई थी, तो मेरे को मतलब काफ़ी चल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं वो जो फिल्म है उसको उसमें भी आप ये कॉन्सेप्ट जो आपने एजुकेशन के सुधार किए उसको आप उसमें डालेंगे? एग्जैक्टली कुछ हद तक, क्योंकि मैंने आपको स्क्रिप्ट बताई भी थी, उसमें भी लेके यही है कि अपन एजुकेशन सिस्टम के पीछे जो भाग रहे हैं वो भागने की जगह अगर बच्चे की नींव को देखते हुए अगर अपन उस चीज़ को करें, थोड़ा सा कुछ डालने का अपन ने प्रयास किया है उसमें, और कुछ हद तक बच्चों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है। बच्चे आते हैं उसमें थोड़ा सा जो वर्क कर रहे हैं उसमें बहुत अप्रिशिएशन भी कर रहे हैं। अब बस उनको ये है कि शूट कब से जल्दी स्टार्ट होंगे। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो इन्होंने एजुकेशन के ऊपर एक पहल करी थी फिल्म बनाने की, उसकी इन्होंने करीब करीब कास्टिंग फाइनल कर ली है। कास्टिंग यही फाइनल कर रही है क्योंकि इनकी ये पढ़ाती है, इनकी कोशिश शिक्षा केंद्र को संभालती है और बच्चों पे बहुत ध्यान देती है। तो नेचुरली है कि क्योंकि फिल्म में बच्चे ही पार्ट करेंगे तो इन्हीं के ऊपर ये दायित्व सौंपा हुआ है। इन्होंने अपने ऊपर ये दायित्व ले रखा कि उसकी कास्टिंग फाइनल ये करें, तो इन्होंने फाइनल कर लिया। आज मुझे बताया आज की वार्ता के पहले कि हमारी फाइनल हो गई, और इसके लिए बधाई है कि भाई इन्होंने अच्छा कर लिया और इसकी शूटिंग भी जल्दी शुरू होने वाली है। एग्जैक्टली महावीर जी, आपका जो फोकस है जो आपने मुझे उस समय बताया था कि मैडम आप चाहे कितने भी प्रयास करो एक फिल्म के जरिए हम लोगों को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करवा सकते हैं। तो एग्जैक्टली मैंने ये सारी चीज़ें देखी और अपने प्रयास किया है जल्दी से जल्दी शूट भी कर सकते हैं हम लोग इसका, कि शूट अगर हो जाता है तो और जल्दी से जल्दी लोगों के सामने भी आएगा। और कंपटीशन भी अपन कुछ कराने जा रहे हैं, कंपटीशन में भी वो बच्चे आपके पास आएंगे। शूट तो मतलब वो एजुकेशन फेयर जिसमें अपन लोग साइंस से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट है, बच्चे जो खुद सेल्फ बनाएंगे, मतलब वो घर से बनाएंगे। जिसके आपने उस जगह की बात की थी। हाँ एग्जैक्टली अपने उसकी बात चीज जो चल रही थी तो उसमें अपन लोग चलिए वो भी उसके लिए भी आपको उसके लिए भी एडवांस शुभकामनाएं। मुझे ध्यान आया कि हाँ एजुकेशन फेयर की आपने बात की थी मेरे से। और भावना जी वैसे एक्ट्रेस भी हैं और पत्रकार भी हैं और एजुकेशनिस्ट तो हैं ही, लेकिन चूँकि आजकल तो मल्टी टैलेंट होने तो बहुत सारी खूबियाँ हैं। आर्टिया एक्टिविस्ट है सबसे बड़ी बात, जहाँ एजुकेशन सर वहाँ हम पहुँच जाते हैं। और मैं इनको एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व मानता हूँ जो देश के अंदर जो बदलाव लाने वाले कुछ अग्रणी लोग होते हैं ना, उनमें से मैं भावना जी को एक मानता हूँ। और काफ़ी समय का हमारा संपर्क हो गया है, तो एक दूसरे के साथ हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। तो एजुकेशन पे जब इनका काम करते देखा तो मैंने मतलब लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। एजुकेशन संबंधी समस्या, अभिभावकों को जो दिक्कतें आ रही है, फीस की जो दिक्कतें आ रही है, फीस में कर रहे हैं, पेरेंट्स ने बहुत अच्छा करके आए हैं, कोर्ट पे भी गए हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ना कि आप चाहे कितना भी लड़ लो, एजुकेशन में अगर शिक्षक और टीचर्स का रिलेशन एक बार खराब हो गया, मतलब ये सब चीज़ें बैठ के समझने वाली बात है। गवर्नमेंट चाहे तो इसको बहुत अच्छे तक सही कर सकती है, लेकिन हर किसी को अपनी पड़ी है। स्कूल को लगता है अरे सारा हम कर ले, पेरेंट्स को लगता है हम स्कूल में जिस स्कूल में भेज रहे हो हमको इतना बड़ा आउटपुट दे दे, पैसे नहीं लग रहे, और वो मतलब काफ़ी कुछ है इस चीज़ की। तो उधेड़ बूंद करते करते बहुत टाइम हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ में, हाँ काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो हमसे संपर्क करते हैं, तो हम उनको सुजेस्ट करते हैं। काफ़ी सारे स्कूल्स भी हैं जो हमारे पास आते हैं प्रॉब्लम्स लेके, तो हम भी उनको बताते हैं कि देखो आप इस तरह से पेरेंट्स के साथ। लेकिन अभी स्कूल वाले उस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी नज़र में हो गया हमने स्कूल खोल दिया। आप एक संस्था के तहत खोल के, और व्यक्तिगत अगर आप मिलते हैं तो मुझे लगता है कि स्कूल इस जगह रॉन्ग है, और ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन ये सब चीज़ें अगर ये लोग बैठ के करें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है, पेरेंट्स का भी, स्कूल वालों का भी और गवर्नमेंट का। जब तक ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रिजल्ट आएगा।
क्योंकि आप देखो पहली बार ऐसा हुआ है, पेरेंट्स भी सड़कों पे उतरे हैं और स्कूल से टीचर्स भी उतरे हुए हैं। तो ये सारा सिस्टम एक तरह मतलब से विवाद एक बड़ा मतलब मॉल बन के रह गया कि आपको हम चीज बेच रहे हैं, आप हमसे चीज उठाइए। ये तो एक तरह से ये दिखाना, शिक्षा शिक्षा जैसी चीज तो बेची नहीं जा सकती। आपका जो लगता है, देखो पहले गुरुकुल में भी लगता था, जो इतने सारे लोगों का खाना बनता था, वो सारी चीजें आती थी, तो वहां से उनको प्रोवाइड करवाया जाता मतलब था। तीनों चीजें एक प्लेटफॉर्म पे हो, एक मंच पे आए जब कोई एग्जैक्टली काम हो। एग्जैक्टली, अगर ये तीनों एक मंच पे आते हैं तो तीनों को ही नुकसान नहीं होगा, तीनों को ही तो आप नुकसान इसमें नहीं होगा। प्रयासरत हैं अच्छी तरह से। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सुनना चाहेगा, जो समझेगा, वो इस चीज को आगे लेके जाएगा। मुझे लगता है कि अभी एजुकेशन सिस्टम को इन लोगों ने एक बिजनेस बना के रखा हुआ है, तो आगे बहुत टाइम लगेगा। अब इस समय इस मंच पे अभी इस समय इतना सब क्या आप शाइनिंग टाइम्स की सब एडिटर हैं, और शाइनिंग ग्रुप्स के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी है और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो उनमें आप अपनी बात शेयर करते होंगे निश्चित रूप से। मैं कई बार देखता भी हूँ थोड़ा, बिल्कुल, लेकिन पूरा समय नहीं मिल पाता, तो सारी चीज़ें नहीं देख पाता मैं। हाँ, समय का थोड़ा सा नहीं, मेरे मैं पास भी अभाव रहता मेरे है। पास भी ये रहता है कि मैं सारी चीज़ें नहीं देख पाता। तो मैं चाहूँगा अगर मान कोई आपसे मिलना चाहे या कोई संपर्क करना चाहे और आपको अपनी समस्या बताना चाहे, तो क्या, क्योंकि एक तो आप आर्टी एक्टिविस्ट हैं, शाइनिंग टाइम्स की सब एडिटर हैं, तो आप अपना नंबर भी शेयर करें कि लोग आपसे संपर्क करें और आपसे जुड़े और आप उनको मार्गदर्शन दें। हाँ सर, आपके जरिए आप जो भी हमसे कहें, हम आपके लिए तत्पर हैं। टाइम का एक थोड़ा सा अभाव रहता है, पर महावीर जी ऐसा तो कभी नहीं होता कि अगर आप बोले और हम आपकी बात को डिनाई कर दें। बिल्कुल आपने कहा है, बिल्कुल आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं महावीर जी के जरिए। अगर कोई कांटेक्ट करता है तो डैम श्योर है कि मैं जितना हो सके नहीं, महावीर जी के जरिए क्यों, आप तो समाज सेविका हैं, तो आप तो सीधे नंबर शेयर करें, सीधे आए आपके पास लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 8107212330 ये मेरा नंबर है। कौशल शिक्षा केंद्र समिति हमेशा, जिसको भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं डैम श्योर। धन्यवाद, आप इतनी बड़ी सेवा कर रही है और आपने सबको नंबर शेयर किया और एजुकेशन का आज हमारे यहाँ एक कार्यक्रम आपने दिया, इसके लिए आपका आभार। फिर हम इसको विस्तृत रूप पे भी लेंगे, लेकिन अभी आज इतना ही, धन्यवाद।